औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं देखने वालों सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद आपके सवाल का जवाब। ज़ाहिर है आपने मेरे बारे में जो पहला सवाल किया है, मैं मुख्तसर उसको कहूँगा, वो बहुत लंबी तफसील है। मेरे वालिद साहब चूँकि एक सनमा ऑनर थे, ही बिलोंग टू सहारनपुर से माइग्रेट करके आए, खानेवाल में उन्हें सनमा अलॉट हो गया, वहीं वो रहे। मैं तो खैर लाहौर में पढ़ता रहा हॉस्टल में। वो चूँकि सनमा था ना, तो वालिद साहब सनमा से जुड़े हुए थे, फिल्म से जुड़े हुए थे। और मेरे वालिद साहब ने बॉम्बे में जो है वो फिल्म भी बनाई सहारनपुर से जब वो आए, और फिर वो यहाँ आ गए। फिल्म हमारी मिरास में है असल में, और सनमा की वजह से ज़रा फिल्म में इंटरेस्ट पैदा हो गया। पढ़ता रहा मैं यहाँ लाहौर में। बस अभी मैं शायद मैं आज ऑडियंस भी इस बात पे बड़े हैरान हो गए कि इतना लिखने लिखाने वाला आदमी जो है वो ग्रेजुएशन भी नहीं कर सका। रीज़न मेरा फिल्म का शौक़। मैं सेकंड ईयर में ही था तो मैं फिल्म में चला गया। अब फिर एक जो सबसे बड़ी बात हुई जो उस असना में हुई कि सिनेमा जो था मेरे वालिद साहब का, वो उनको फालिज हुआ और कुछ ऐसे नामसाइद हालात पैदा हुए कि मुझे मजदूरी की तरफ जाना पड़ा। और फिर मैं मुसलसल मजदूर हूँ। मुझे ये लेबर करते हुए मैं 1969 में, ये खानेवाल जी, खानेवाल में राधू पैलेस सनमा के नाम से, उस वक्त चूँकि हिंदू नाम होते थे वो सनमाओं के भी, तो वो उस दौर में वहाँ राधू पैलेस सनमा था। फिर उसके बाद जब माइग्रेट करके लाहौर आ गए, फिर मेरे वालिद साहब साहिब फराज थे, तो फिर मैं तो स्टूडियोज़ में चला गया। यहाँ वापडा में हमने रेस्टोरेंट भी बनाया। फिर मैं स्टूडियोज़ में मैं तो चला गया। मैं तो शुरू से 69 में ही, मैं 18 बरस की मेरी उम्र थी जिस वक्त मैं स्टूडियो में दाखिल हो गया। और फिर मैं मुख्तसर बता दूं कि मैंने बहुत से असातिज़ा से जो है वो सीखा पूछा। एक लंबी कहानी है, ये किसी एक प्रोग्राम में नहीं पूरी हो सकती। मैंने 2-2 घंटे की इंटरव्यू किए हैं तो बात कहीं भी ख़त्म ना हो सकी, क्योंकि 45 साल के इर्द गिर्द आप 2 घंटे का दायरा नहीं लगा सकते, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल इख्तिसार से काम लेके मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं जिन लोगों का असिस्टेंट रहा, जिनका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, जिनसे मैंने काम सीखा। ये तस्वीर जो अभी आपने, ये भी मेरे उस्ताद हैं, कदीर गौरी साहब भी, मेरे आगा हुसैनी साहब, मियाँ हनीफ कारदार साहब जिनके पास मैं आया था। तो बहुत से लोगों से सीखा, बल्कि सीखने के अमल के दौरान धक्के खाए। एक जो से स्ट्रगल कहते हैं ना बाकायदा, लोग तो सिर्फ बातें करते हैं ना, सबको शौक़ है फिल्म में आना है, फलाना करना है, ये बड़ा दकीक काम है। पाकिस्तान में मैं तो था, मेरा तो ताल्लुक कोई नहीं हिंदुस्तान से, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। मैं तो 50 की पैदाइश हूँ भाई। 14 फरवरी मेरा जो वैलेंटाइन डे आता है उसमें मेरी पैदाइश है। 1950 की मेरी पैदाइश है। मैं तो 3 साल पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुआ हूँ भाई। मेरे वालिद साहब माइग्रेट करके आए थे जी। अब रही बात, आपने ये जो है मैंने बता दिया कि 1950 में मैं पैदा हुआ और 1969 में मैं फिल्म लाइन ज्वाइन की 18 बरस की उम्र में। और फिर मैंने बता दिया कि कौन कौन से मेरे उस्ताद थे, मैंने सब जिनके साथ काम किया। उसके बाद मैंने जो है वो सरवर भट्टी साहब ने मुझे मौका दिया एक फिल्म बाज़ार हुस्न लिखने का, जो इंटरनेशनली बड़ी उसका नाम हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे सकूँगा या मुझे इतना काम आता है। मुझे तो खैर अभी भी नहीं आता है। मैं तो 200 फिल्म करने के बाद भी, मैं सच्ची बात है कि अगर मुझसे कोई सच पूछेगा तो मैं उसे यही कहूँगा कि मैं अभी वो फिल्म ही नहीं बना पाया या लिख पाया, क्योंकि मैंने एज डायरेक्टर काम किया है। तो गुनाह जैसी फिल्म मैंने इस मुल्क को दी है, जिसमें नया स्टार मैंने सऊद को ला के फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टार अल्लाह के हुक्म से मैंने दिए हैं। ये तो कई झूठे स्टार मेकर और पता नहीं क्या क्या बने फिरते हैं, जो एम ही अखबार में दे देते हैं। भाई एक कोई शान को किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है जी, लेकिन मैंने तो
सऊद को इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने नंगे पाँव में फैसल कुरैशी जो इस वक्त टीवी का स्टार है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने एक लड़का जल के मर गया बलाल जो बेशुमार उसने काम भी किया और टीवी सीरियल भी किया, उसको भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने सिमी जैदी को इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने कुबरा खानम को इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने ये टीवी में लड़का काम करता है तो सैयद, बहरहाल मैं क्या कहूँ, उनको भी मैंने, वो भी मेरे पास पजामा पहन के आए थे 90, मोहसिन गिलानी नाम है उनका, ठीक है जी, बहुत से लोग जी, कोई थोड़े हो ना, कोई कम से कम 11-12 लोग हैं जिनको मैंने लास्ट जो आपकी मूवी थी वो कौन सी? जी मैं लास्ट में अर्ज़ करूँ वो भी आ जाऊँगा। लास्ट तो खैर मैंने अभी बनाई नहीं, चूँकि अगर मैं जब तक मेरे सांस चल रहा है मेरी कोशिश है कि मैं कोई वो काम कर लूँ जो मैंने कभी किया नहीं, या वो काम कर लूँ जो मैं करना चाहता हूँ। आप सच पूछिएगा तो मैं अभी तक कोई भी ऐसा वो काम नहीं कर पाया। अवार्ड मैंने सारे मुल्क के जीते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फ़िल्म जो होती है वो अदब से जुड़ी हुई होती है। मैंने कोई गंडासा मारका ये चीज़ें नहीं कभी बनाई, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त दी, मुझे नाम दिया, मकाम दिया, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने काम से, मुतमिन नहीं हूँ। सर वो काम ही नहीं हो सका जो मैं करना चाहता हूँ, हालात ही ऐसा नहीं, यानी वो हुआ ही नहीं है जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो फिजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी लास्ट फिल्म जो है वो मैंने सर जी बनाई है, ये आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा, किसी को अभी तक ये बात नहीं बताई है, ये सिर्फ आपके प्रोग्राम में है कि जो फिल्म जो लास्ट बनाई है उसमें मेरे एक भाई पार्टनर भी हैं, छोटे भाई हैं मेरे लेकिन पार्टनर हैं, कोई किसी फिल्म साज के साथ वो मिलते उन्होंने कोऑर्डिनेशन में कराची फिल्म बनाई, मुझे वहाँ बुलवाया और मैं अपने भाई की फिल्म जान के 1 महीना 20 दिन में उस फिल्म को, मैं हैप्चुअल हूँ, मैं फिल्म बहुत जल्दी बनाता हूँ, यानी एक गो में बनाता हूँ, होते हैं ना तोड़ के वीक बार, वो मुझसे होते ही नहीं, मुझे आता नहीं है, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे कम काम आता है, इसलिए मैं जो है मैं एक ही गो में बनाता हूँ। नहीं मैं अभी कुछ और बात कर रहा हूँ, ये सुनाना ज़रूरी है, ये जो आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा है मैंने अपने भाई की वो फिल्म बनाई 1 महीना 20 दिन में। फिल्म का नाम है शूट हार्ट, दिल को मारो गोली। पिक्चर को कंप्लीट हुए 2 बरस हो गए हैं, कंप्लीट करके मैंने उनको दिया, अभी तक वो फिल्म नहीं लगा पा रहे। अब बताएं, वो मेरे भाई हैं ये अलग बात है, लेकिन क्या ये नॉन प्रोफेशनल होने की दलील नहीं है? लोग कहते हैं जी फिल्म के डायरेक्टर राइटर फलाने ये लोग जो होते हैं फिल्में देर करते हैं, मैं तो ये देखें मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ये इस उम्र में इंतहाई तगड़ा से, इंतहाई मेहनत से और इंतहाई कम पैसों में मैंने एक छोटे बजट की फिल्म जो है उनको बना के दी। अब उसी तरह ही जैसे मेरी आदत है नई कास्ट की फिल्म बनानी, अब सिखाया पढ़ाया बच्चों को, अभी वो भी आ जाएंगे स्क्रीन पे, आप देख लेंगे। वो और हैं, असद है एक लड़का, एक वहाँ का मॉडल है लड़का रमीज़, उसमें एक लड़की रुबाब है, वो आप देख लेंगे, वो तो खैर आ जाएगी जब भी कभी अगर लगी तो, मुझे लगता नहीं है कि लगेगी, लेकिन अगर कहीं लग गई तो रेडी करके डीसीपी उनके हाथ में दे आए हैं कि जनाब ये आप बना अब आप लगाएं, लेकिन वो अभी तक नहीं लगा पाए। खैर जी 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 बहुत चेंज है जनाब। देखिए उन कैमरों को लैब की ज़रूरत होती थी, हमारे यहाँ लेबॉर्ट्री होती थी, नेगेटिव पे फिल्म बनती थी, नेगेटिव डेवलप भी होता था, प्रिंट भी होता था, ये सीधा है। नहीं उनको तो नहीं पता, और उन्हें तो काफ़ी बातों का नहीं पता भाईजान। वो जो कैमरे हम नेवीवाल पे म्यूचुअल पे उस पर काम करते थे, लेंसेज पे, वो लेंस जो थे वो बस वो कैमरे वो चीज़ें वो सीधी वो सारा वो मैनुअल काम था, एडिटिंग भी हमारी मैनुअल थी, लैब हमारी लेबॉर्ट्री में बहुत सा काम होता था। अब लैब की ज़रूरत नहीं है, अब काम आ गया चिप पे, समझ गए? अब आप कार्ड पे काम कर रहे हैं, चिप पे काम कर रहे हैं, अब सारा काम जो है वो आप क्या जो है वो एडिटिंग टेबल पे जो है हम बहुत सारा काम जो है वो कर लेते हैं। कैमरे जो आए हैं ये सेंसिटिव हैं ज़्यादा, लेकिन मैं जो नेगेटिव की अफादियत है उसके बारे में ये बता दूं कि नेगेटिव की अफादियत जो है वो उसको हम फरामोश नहीं कर पाते, उस पर मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाह रहा, ऐसे लॉन्ग बहुत लंबी बात है। अगर मैं नेगेटिव का और चिप का मुआवजा करना शुरू कर दूं तो ये इसमें एक अलग प्रोग्राम चाहिए। तो किस्सा ये है कि ये कैमरे बड़े सेंसिटिव हैं। अब देखें ना डाटा आ गया, हम उस पर काम कर रहे हैं, पहले ये 5D Mark III पे हम काम कर रहे थे,
फिर रेड आ गया, फिर रेड कैपिका आ गया, फिर अब अलेक्सा आ गया माशाल्लाह। अब वो अलेक्सा लेके सारे कांधे पे उठाए फिर रहे हैं, लाख लाख रुपए शिफ्टें दे रहे हैं, तो वो आ गया उसके साथ। अब लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक एनामाफिक लेंस जो है वो बड़े कम लोगों के पास है, और सिनेमास्कोप फिल्म ओरिजिनल नहीं बन रही है। वो क्या है, उसको बनाते हैं बैठ के, उसका फ्रेम डिज़ाइन करना पड़ता है इनको। ये कुछ डायरेक्टर जो है फिल्म पहले सिंगापुर से एडिट करते हैं, वहाँ से एडिट होकर आ रही है कुछ। नहीं नहीं, सिंगापुर से नहीं सर, 2 जगह से आ रही है, 2 जगह से। तीसरी जगह तो ये गए ही नहीं बेचारे। एक हम भी वहाँ जाके अभी भाई लोग करा के आए थे थाईलैंड में, लब में गुम इंडिया से हुई, और उसके अलावा बहुत सी फिल्में हैं मफ्ता सच्ची हमारी हिंदुस्तान से एड लैब से हुई। ये 2 जगह हैं जहाँ से इंडियन मूवी हमारी मुल्क में आ रही है, हमारी मूवी उधर क्यों नहीं जाती? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें क्या मैं आपको बताऊं कि इस सवाल, देखिए ये सवाल जो है ना, ये कंट्रोवर्शियल सवाल है। इंडियन फिल्म पहली जो बात है यहाँ आ रही है भाई, वो इनलीगल है, वो एमएलओ के तहत बंद हो चुकी हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा चोर दरवाज़ा खोला हुआ है कुछ बैरोक्रेट्स ने, जिस चोर बाजारी की वजह से ये फिल्में हिंदुस्तान की जो इनके फाइलों के पेड़ ये भरते हैं, ये किसी प्रोड्यूसर कोई कहते हैं ये इंडिया का है ही नहीं, कुछ और करके तो ये आती हैं फिल्में भाई मेरे। ये एक चोर रास्ता है। अभी तक सरकार दरबार में ये चोर, अब हाई कोर्ट से हमने बड़ी कोशिश की, हमने, हमारे एक 2 भाई थे, बुजुर्ग थे, मेरा असलमदार साहब, उन्होंने इतनी पटिशनें की हुई थी। चौधरी मोहम्मद इजाज़ कामरान मेरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी बड़ी पटिशन वगैरह, हम साथ थे उनके, वो की हुई थी। लेकिन कमाल ये है कि दरवाजे ऐसे चोर खुले हुए हैं कि उसको जो है उसकी नहीं हो सकी। अब तो मेरी आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि वो ज़रा इस पर गौर करें, चूँकि तब्दीली आई है, तो इस तब्दीली में शायद ये भी तब्दीली आ जाए कि यहाँ गैर कानूनी फिल्में जो हैं वो बंद हो जाएं। ये पता नहीं, ये सिनेमा ओनर्स की वजह से खुली हुई हैं। गुजारिश ये है कि इनलीगल फिल्में, इनको तो मेरी तो दरख्वास्त अरबाब इख्तियार से है कि इनको रोकें, क्योंकि ये फेवर कर रही हैं। अगर इनको आपने चलाना ही है तो फिर लीगल कर दें, कम से कम गैर कानूनी तो ना रहें, लीगल कर दें, और इन पर इतना टैक्स लगा दें कि हमें रेवेन्यू पहुंचे, हमारी हुकूमत को फ़ायदा पहुंचे। टैक्स तो लगाए ना, हमें अगर टैक्स ये लाए, इनका इस पर तो लगाएं खुदा के लिए, इस्तिस्ना दिया हुआ है। अगर हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो खैर हम लाहौर से तो इंडस्ट्री चली गई कराची में, तो मेरा पाकिस्तान है, खैर कराची हो, बलोचिस्तान हो, कोयटा हो, लाहौर हो, हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ा। हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और हम खुश हैं। 35-40 बरस पहले जब हम आए थे तो हमारे उस्ताद काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे लिए जगह छोड़ी, हमारे नाम मकाम उन्हीं के जूतों के सदका हुए। आज वो बच्चे काम कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो ना ऐसे ही कहते हैं, उन्हें क्या आता है, फलाना कहते हैं, भाई प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अभी वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी फिल्म बनाना शुरू हो गए हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे।